Welcome to my YouTube channel SK Classes. We taught in this chapter about respiration. Respiration is the fundamental process of energy released in our body. श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है. All living organisms need to take foods. सभी सजीवों को भोजन लेने की आवश्यकता होती है. द फूड वी टेक दिस हैज स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन इट. कह रहे कि जो भोजन हम शरीर में लेते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होती है और दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड. और यही ऊर्जा मुक्त होती है जब हमारा भोजन का पाचन होता है. तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल्स यूजिंग इट फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन अकर्स इन द लिविंग सेल्स. तो भोजन को पाचन के दौरान ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन. रेस्पिरेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन या अनऑक्सी श्वसन कहते हैं. तो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज डाइजेस्टेड एंड ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेज मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऑक्सी श्वसन के दौरान ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है अनऑक्सी श्वसन से. तो ड्यूरिंग सच एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज गिवन आउट. व्हेनेवर more physical activities such as running exercise take place. तो जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हम उस स्थिति में हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस समय हमारा ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूटता है और जो है ऊर्जा मुक्त होती है. तो ये लैक्टिक एसिड के कारण हमारे शरीर में जब हम ज़्यादा मेहनत वाले काम को करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स उत्पन्न होते हैं. डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस. Aerobic respirations occur in the presence of oxygens, whereas anaerobic respirations occurs in the absence of oxygens. ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं जबकि अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशंस गेट्स ग्लूकोज completely oxidized to release carbon dioxide and water, whereas glucose is oxidized in anaerobic respirations to ethyl alcohol and carbon dioxide, all formed lactic acid. ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अनऑक्सी श्वसन में एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड बनते हैं और प्रचुर और जो है कम और जो है ऊर्जा मुक्त होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन इन most plants and animals, whereas anaerobic respirations occur in bacteria, yeast, parasite and worms. एरोबिक रेस्पिरेशंस पौधों में और जानवरों में होते हैं जबकि अनऑक्सी श्वसन ईस्ट में, बैक्टीरिया में और पैरासाइट में, वर्म्स में और यूनिसेलुलर एनिमल्स में होते हैं. More energy is released in aerobic respiration, whereas lesser energy is released
इन एनॉर्बिक रेस्पिरेशंस। ऑक्सीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है जबकि अनॉक्सीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। इफ़ यू लाइक आवर चैनल्स प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।